वेलकम आपका HPSC वाला में। तो आज जानेंगे डक्टेबल एयर कंडीशन सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स है, उस पार्ट्स का क्या काम है, क्या फंक्शन है, उसके बारे में जानेंगे। डक्टेबल एयर कंडीशन सिस्टम देखने में इस तरह का होता है जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं। और अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल ये है डक्टेबल एयर कंडीशन सिस्टम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है डक्टेबल, यानी इस एयर कंडीशन सिस्टम में क्या होगा, डक्ट जो है कनेक्टेड होगा। स्प्लिट एयर कंडीशन सिस्टम में भी देखे थे, एक इंडोर एंड आउटडोर था, यहाँ भी इंडोर एंड आउटडोर है। बस डिफरेंस ये होगा कि इसमें डक्ट कनेक्ट होगा जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये यूनिट्स का जो डिज़ाइन है थोड़ा अलग होता है। आप उसे वॉल में इंस्टॉल करते हैं स्प्लिट एयर कंडीशन सिस्टम को, लेकिन यहाँ पर जो डक्टेबल एयर कंडीशन सिस्टम है इसका जो इंस्टॉलेशन होगा ये सीलिंग में होगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था स्प्लिट एयर कंडीशन सिस्टम एंड विंडो एयर कंडीशन सिस्टम का पार्ट्स नेम एंड पार्ट्स फंक्शन एंड टेबल शूटिंग कॉमन फॉल्ट। आज अभी के इस लेक्चर में जानेंगे पार्ट्स एंड फंक्शन के बारे में, एंड पार्ट्स एंड फंक्शन के बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या कॉमन फॉल्ट्स आता है, उस फॉल्ट को किस तरह से रिपेयर करते हैं। तो देखिए डक्टेबल एयर कंडीशन सिस्टम देखने में इस तरह से होता है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो डस्ट होगा, जो पार्टिकल्स होगा वो फिल्टर करेगा ताकि फ्रेश एयर जो है डिलीवर हो सके। और अगर एयर में कंटामिनेशन होगा, एयर में डस्ट रहेगा और भी पार्टिकल्स रहेगा तो क्या होगा, हम उसको ब्रीथ लेंगे तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। खास करके जो अस्थमा के पेशेंट है उसके लिए और ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है ना। चलिए तो ये देख लीजिए, यहाँ पर ये रहा एयर फिल्टर। उसके बाद ये देखिए ये एवेपोरेटर कॉइल है, ये एवेपोरेटर कॉइल है और इसे कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं। इसको कूलिंग कॉइल भी कहा जाता है। इसी कॉइल्स में ये जो देख रहे हैं, इसी में रेफ्रिजरेंट का सर्कुलेशन होता है। जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर पास आउट देता है कंडेंसर को, कंडेंसर जो है एक्सपेंशन वाल्व, फिल्टर ड्रायर और एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू देता है एवेपोरेटर कॉइल को। इसी एवेपोरेटर कॉइल में रेफ्रिजरेंट फ्लो करता रहता है और जैसे ही एयर जो है इस कॉइल को पास आउट करता है, इस कॉइल से पास आउट होता है, पास आउट होने के बाद उसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है। उसका टेम्परेचर इसलिए ड्रॉप होता है, सपोज कीजिए यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है उस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर एग्जांपल के तौर पे मानिए कि 5 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 5 डिग्री सेल्सियस है, 5 to 8 डिग्री सेल्सियस है। और एयर जो है वो आ रहा है 34 to 35 डिग्री सेल्सियस। एयर जैसे ही इस कॉइल को टच करेगा तो क्या होगा, एयर का टेम्परेचर ड्रॉप होगा। मिसाल के तौर पे कूलर देख लीजिए। कूलर में क्या होता है, ब्लोअर एंड मोटर लगा हुआ है जो कि एयर को सर्कुलेट कर रहा है। उसमें एक छोटा सा पंप लगा हुआ, पंप क्या कर रहा है, वाटर को थ्रो आउट कर रहा है ऊपर।
तो जैसे ही वाटर से एयर क्रॉस होता है तो वहाँ पर क्या होता है, आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर वाटर नहीं है, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट के साथ होता है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये आपका ब्लोअर है। ब्लोअर का काम क्या है, ये एयर को जो है सर्कुलेट करता है, रूम से एयर को लेता है, फिर उसी एयर को सर्कुलेट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, ये पोर्शन ओपन रहता है, तो जिस एरिया में ये इंस्टॉल होता है डक्टेबल इसे ज़्यादातर जो है ना वो सीलिंग एरिया में इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है ना, सीलिंग में होता है, वॉशरूम के एरिया में दे देगा, किचन्स में तो कम रहता है क्योंकि ऑयल्स का मसला आ जाता है कॉइल पे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब क्या होगा, ये ब्लोअर है, ब्लोअर जो है एयर सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इमेज में देख रहे हैं ये डिज़ाइन रियल से थोड़ा अलग है। रियल में क्या होगा, ब्लोअर और कॉइल जो है एवेपोरेटर कॉइल दोनों आमने सामने होगा। ठीक है ना, साइड में नहीं होगा, क्योंकि एयर जो थ्रो आउट करना है बिल्कुल इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे ही डक्ट कनेक्ट होगा। इस डायरेक्शन में एयर का फ्लो होगा। और फिल्टर जो रहेगा, फिल्टर ठीक एवेपोरेटर कॉइल से पहले रहेगा। ठीक है ना, ये कॉइल्स है, कॉइल्स के आगे में यहाँ फिल्टर आ जाएगा, इस एरिया में फिल्टर्स होगा, बैक साइड से साइड में से स्लाइड करेंगे, आपको दिखाते हैं अभी। तो एयर को सर्कुलेट कर रहा है, तो उसके बाद क्या है ना, जो कंडेंसेशन होता है ना, वही ड्रेन जो है वो वाटर इस ड्रेन पेन में आ जाता है, यहाँ इस ड्रेन पेन में आ जाता है कंडेंसेशन वाटर आता है। आने के बाद ये ड्रेन का लाइन है, इसको ये ड्रेन का लाइन का जिस हिसाब से कनेक्शन होता है वहाँ वाटर थ्रो आउट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि लंबे टाइम से मेंटेनेंस नहीं होता है, या फिर टीम्स आने के बाद जो है कॉइल पे वाटर सर्विस हुआ, जेट पंप के थ्रू सर्विस हुआ और ड्रेन लाइन को फ्लश नहीं किया। ड्रेन लाइन को जब फ्लश नहीं किया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, यहाँ पर आपको ड्रेन ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे वाटर लीकेज का भी कंप्लेंट आता है। ये आपको इलेक्ट्रिकल पैनल बॉक्स है, तो ये था इंडोर का लुक लाइक, देखने में इस तरह से होता है। ये मेन पार्ट्स है। अब यहाँ पर वन बाय वन करके देख लेते हैं, इसको भी देख लीजिए। ये जो है थर्मोस्टेट है, स्प्लिट एयर कंडीशन सिस्टम में जो काम रिमोट करता है वही काम पैकेज एयर कंडीशन सिस्टम में और डक्टेबल एयर कंडीशन सिस्टम में वही काम ये थर्मोस्टेट करता है। और ये रेफ्रिजरेंट पाइप है, ये पाइप के ऊपर जो है इंसुलेशन किया हुआ ब्लैक कलर का, ताकि कूलिंग वेस्ट नहीं जाए। ये इंसुलेशन रबर है, इंसुलेशन पैड है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए एयर फिल्टर,
एयर फिल्टर का काम क्या है? ये फिल्टर डस्ट, डर्ट एंड पार्टिकल फ्रॉम रिटर्न एयर। क्या करेगा? उसको फिल्टर करेगा, कॉइल पे नहीं जाने देगा, कॉइल का भी लाभ बचेगा, यूनिट्स का एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। अगर फिल्टर यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? कॉइल आपका जैम हो जाएगा, एयर फ्लो कम हो जाएगा, लेस कूलिंग हो जाएगा, आइस का फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर लीकेज रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ जाएगा, कंटिन्यूस आपका कंप्रेसर रनिंग होता रहेगा, क्योंकि जो सेट टेम्परेचर है वो टेम्परेचर अचीव होगा ही नहीं। उसके बाद एवेपोरेटर कॉइल ये एब्जॉर्ब हीट करता है फ्रॉम इंडोर एयर और ये कूल करता है। ये क्या करता है आपको? एवेपोरेटर कॉइल जो हवा के अंदर, जो एयर के अंदर हीट है ना, उसको रिमूव करता है। उसके बाद अब ब्लोअर फैन। ब्लोअर फैन आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। ब्लोअर फैन का क्या काम है बताया ही आपको कि सर्कुलेट करता है एयर को ओवर द कॉइल एंड डिलीवर कूल एयर। ये कॉइल के ऊपर जो है, कॉइल के थ्रू जो है एयर को सर्कुलेट करके पास आउट करता है। ड्रेन पैन यहाँ पे कलेक्ट होता है कंडेंसेट वाटर फ्रॉम कॉइल, क्योंकि कंडेंसेट को समझने के लिए सपोज कि इससे पहले वाले में बताया था आपको, सपोज कीजिए एक वाटर बोतल है जो फ्रिज में रखा हुआ है एंड ऑलमोस्ट उसका टेम्परेचर मान के चलिए 5 to 10 डिग्री सेल्सियस है वाटर का जो टेम्परेचर है। वाटर फ्रीज नहीं हुआ। उस फ्रीज से जब बोतल को आप निकाल के बाहर रखते हैं तो कुछ देर के बाद क्या होता है, उस पर वाटर का ड्रॉप आने लगता है, ठीक है। और आप वहाँ पर देखेंगे जहाँ पे बोतल रखा हुआ है वहाँ पर वाटर स्प्रेड कर जाता है, पानी फैल जाता है थोड़ा। तो वो कहाँ से आया वाटर? वो वाटर इस तरह से आया कि आप देखिए कि वाटर के बोतल का टेम्परेचर इनसाइड जो है, वाटर का टेम्परेचर 5 to 10 डिग्री सेल्सियस है और वहाँ पर सराउंडिंग में एयर का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री प्लस है। तो उस कंडीशन में क्या है, एयर जो है, गर्म हवा जो है वो जा कर के जैसे ही बोतल के सराउंडिंग्स में कॉन्टेक्ट में आता है तो क्या होता है, वहाँ पर कंडेंसेट हो जाता है, वाटर का ड्रॉप बनने लगता है। इसी को बोलते हैं कंडेंसेशंस। और दूसरी तरफ से अगर इसको समझना हो तो ऐसे समझिए, ये बेस्ट एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल इससे ज़्यादा कॉरिलेट नहीं करेगा। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर ड्रेन पाइप का क्या काम है? ये आपको रिमूव करता है वाटर फ्रॉम ड्रेन पाइप टू आउटसाइड। ये जो ड्रेन पाइप है इसका पाइपिंग से कभी कभी कंसील्ड होता है, कभी कभी आउटसाइड होता है, ठीक है ना। उसके बाद एयर सप्लाई आउटलेट। ये जो सप्लाई है ये कूल एयर टू द रूम थ्रू डक्ट। यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक डक्ट कनेक्ट होगा, यहाँ पर एक डक्ट कनेक्ट होगा और जिस एरिया में कूलिंग चाहिए होगा ये हो गया, ये एयर सप्लाई आउटलेट। उसके बाद आ जाता है मोटर क्या करता है? ये आपको ये ड्राइव करता है ब्लोअर फैन को। मोटर का काम ओनली है कि जो ब्लोअर फैन है, जो ब्लोअर है, ब्लोअर को रोटेट करना, ब्लोअर को घुमाना, बस। कंट्रोल बॉक्स जो आपको ये पीसीबी, रिले वायरिंग और द यूनिट, उसके बाद थर्मोस्टेट का वायर, फिर यहाँ पर आ गया थर्मोस्टेट एंड कंट्रोलर। ये अलाउ करता है यूजर टू द सेट टेम्परेचर मोड। सेट टेम्परेचर जैसे आउटसाइड टेम्परेचर मान के चलिए 38 डिग्री से 45 डिग्री है एम्बिएंट टेम्परेचर। अपने यहाँ सेट किया 24 डिग्री, तो 24 डिग्री सेल्सियस अचीव होने के बाद वो ऑफ हो जाएगा। अगर मोड इसका ऑटो मोड में है तो
ऑटो मोड में नहीं रहेगा, कंटिन्यूसली रनिंग रहेगा। समझ गए? उसके बाद आपको फिर रेफ्रिजरेंट पाइपिंग हो गया। रेफ्रिजरेंट पाइपिंग में क्या है, यहाँ पे कैरीज है, रेफ्रिजरेंट बिटवीन इंडोर टू आउटडोर। क्या है जो कंप्रेसर, यहाँ से देखिए इसको, ये जो रेफ्रिजरेंट पाइपिंग है तो इसमें क्या है, इसमें आपको जो मेन पार्ट्स हो गया, यहाँ पर कंडेंसर फैन एंड कंडेंसर मोटर और कंप्रेसर। कंप्रेसर आ गया, ठीक है। तो क्या है, रेफ्रिजरेंट पाइप में रेफ्रिजरेंट ट्रैवलिंग करेगा, ठीक है। एक पाइप से रेफ्रिजरेंट आउटडोर से इंडोर में जाएगा, डिस्चार्ज पाइप और सक्शन पाइप से इंडोर से आउटडोर में आएगा। इसको भी नोट कर लीजिए, सक्शन पाइप। सक्शन पाइप आपका वो होगा जो एवेपोरेटर कॉइल से कंडेंसर में आएगा, कंडेंसर कर रहा हूँ, कंप्रेसर में आएगा, सॉरी। और डिस्चार्ज पाइप आपका जो होगा डिस्चार्ज पाइप में क्या होगा, ये कंडेंसर टू एवेपोरेटर कॉइल में जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो देख रहे हैं, रेफ्रिजरेंट का हीट रिजेक्शन होता है। यहाँ पर कंडेंसर फैन है, कंडेंसर मोटर है, कंडेंसर फैन ब्लेड है। तो यहाँ पर जब आप कहीं भी आउटडोर या स्प्लिट है या फिर डक्टेबल्स है या पैकेज है, पैकेज में तो ज़्यादातर इसका कंडेंसर जो है टॉप पे होता है। तो यहाँ पर जब आप हैंड रखेंगे ना, ये जो एरिया देख रहे हैं, ये रेफ्रिजरेंट के हीट को रिजेक्ट करता है। यहाँ पर आप हैंड रखेंगे, हाथ को रखेंगे, आपको फील होगा कि एयर जो है बहुत हॉट एयर आ रहा है, ठीक है ना। तो यही है रेफ्रिजरेंट पाइप। और ये जो लाइन देख रहे हैं, ये वायर है, इंडोर टू आउटडोर, आउटडोर टू इंडोर। चलिए, तो कहाँ पर थे, रेफ्रिजरेंट पाइपिंग। रेफ्रिजरेंट पाइपिंग हो गया। उसके बाद आ जाता है इंसुलेशन। इंसुलेशन क्यों यूज करते हैं ना, इंसुलेशन जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये इंसुलेशन जो प्रिवेंट करता है हीट गेन लॉस को, एंड अवॉइड करता है कंडेंसेशन को। सपोज कीजिए कॉपर का पाइप जो कंडेंसर से जा रहा है एवेपोरेटर में, ये पाइप तो ऑलरेडी हीट रहता है, ठीक है ना। तो इसको अगर कवर नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, और ज़्यादा हीट होगा। और जो पाइप रिटर्न आ रहा है सक्शन पाइप, जो एवेपोरेटर से
कंप्रेसर में आ रहा है, वो जो है चिल्ड होता है, अगर उस पर इंसुलेशन नहीं चढ़ाएंगे तो क्या होगा, कूलिंग इम्पैक्ट जो है इसका कम हो जाएगा, क्योंकि एम्बिएंट टेम्परेचर जो है उसका जो हीट है उससे इसका जो कूलिंग इफेक्ट है वो कम हो जाएगा और यहाँ पर कंडेंसेशन भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये था डक्टेबल एयर कंडीशन सिस्टम में कॉमन पार्ट्स, उस पार्ट्स का क्या फंक्शन है, और एक लेक्चर्स बनाएंगे इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट, जो इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट यूज़ होता है सभी में, पैकेज में, डक्टेबल्स में, विंडोज़ में, स्प्लिट में, उसके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डक्टेबल एयर कंडीशन सिस्टम में क्या क्या कॉमन फॉल्ट्स है, उस फॉल्ट्स को किस तरह से रिपेयर करेंगे, उसका क्या फॉल्ट फाउंड होगा, उसका सिम्टम्स क्या होगा, उसको कैसे जो है ट्रबल शूट करेंगे।